नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी पर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने सेकंड ग्रेड के लिए सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक राजस्थान का विस्तार जो है, राजस्थान का जो अवस्थिति और विस्तार है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने राजस्थान की सीमा वगैरह उनके बारे में अध्ययन किया था। उनकी लंबाई चौड़ाई, सीमा पर कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन कितनी कितनी उनकी लंबाई है, इन सब के बारे में अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इस तरीके से इसमें हमने चर्चा करी थी। कुछ क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर भी आए थे विद मैप। और अब हम दूसरा टॉपिक जो हमने शुरू किया था वो था राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। लेकिन भौगोलिक स्वरूप इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट वीडियो में करा भी दिए थे और हम कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कवर अप कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है? ये पूछ रहा है घटते क्रम में, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। गुरु शिखर, सेर, अचलगढ़, जरगा, गुरु शिखर, जरगा, सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, गुरु शिखर, सेर, जरगा, गुरु शिखर, सेर, जरगा, अचलगढ़, ठीक है। तो इसमें शुरू में देलवाड़ा आ रहा है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सबसे बड़ी गुरु शिखर हमको पता है। और बाकी की में यदि हम देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे बड़ी है गुरु शिखर, फिर है सेर, फिर है जरगा, फिर है अचलगढ़, ठीक है। हम आपको यदि इनकी लंबाइयाँ बताएं तो इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं तो इनकी ऊंचाइयों की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है लगभग। और यदि हम सेर की बात करें तो सेर जो चोटी है उसकी 1597 मीटर है लगभग। और यदि हम बात करें इसकी जरगा की तो 1431 मतलब 1431 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। और यदि हम अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। और सेर कहाँ है? सिरोही में। और गुरु शिखर भी सिरोही में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गुरु शिखर और सेर दोनों ही सिरोही में है, ठीक है। जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है, ठीक है। और यदि हम अचलगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी हो गई? 1380 मीटर लगभग, ठीक है। इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसकी एक ट्रिक भी होती है कि गुरु से जरा आशा रखो, आप जानते होंगे वेरी वेल। तो चलिए हम आपको एक बार इसमें बता देते हैं। देखिए लंबाई के अनुसार इसमें है गुरु शिखर सिरोही जो सबसे लंबी है, फिर सेर सिरोही में ही है, देलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर धोनिया, फिर रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ। फिर इसके बाद और भी आती हैं खो, तारागढ़, बैराज, बाबई, बैराट, ऐसे खूब सारी चोटियां हैं। बट क्रम वाइज इनका घटता हुआ क्रम लगभग ऊपर वाली चोटियों का ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भौराट के पठार की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन देखते हैं। गुरु शिखर, सेर, जरगा या फिर अचलगढ़। हमसे पूछा है भौराट के पठार की, तो भौराट के पठार की बात करें तो कौन सी है? जरगा इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है? पूर्व में कौन सी स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। कोलायत है या फिर पंचपदरा है या फिर सांबर है या फिर डीडवाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्व में पूछ रहा है तो ऑब्वियसली कौन सी हो जाएगी? सांबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टॉड ने, जॉर्ज थॉमस ने, शंकराचार्य ने या फिर मुनि वशिष्ठ ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टॉड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो राज्य में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। गिरवा, पावेर, खमेर या फिर भाकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर नगर के आसपास वाली कौन सी होती है? गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा हिमालय और नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन देखते हैं। ओमकारेश्वर, महाबलेश्वर, गुरु शिखर या फिर पंचमढ़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हिमालय और नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है राज्य की कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झालावाड़। लेकिन यदि आपसे पूछे कि राज्य के कौन से स्थान पर, ये जिले की जगह क्या पूछे? स्थान पूछे, तो स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमसे जिला पूछा है तो जिला कौन सा है? झालावाड़ है, जो कि 12 के पास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा राज्य में कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो हमको कुकरा की पहाड़ियों का बताना है। ऑप्शन देखते हैं। सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजमेर। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है फ्रेंड्स? अजमेर में है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान के पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें हैं। पूर्वी मैदान की पूछ रहा है ये। बाजरा व चावल, जीरा व मेथी, सरसों व गेहूँ, सोयाबीन व कपास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरसों व गेहूँ, जो कि पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? हमसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? नहीं है पूछ रहा है, तो हमको नहीं है को पहले ही गोला कर लेना है कि हमसे नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या फिर भीलवाड़ा। आपको पता है कि ये तीनों तो पास पास है, बिल्कुल यही डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं, और जो हमारा सब भीलवाड़ा है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 से पूछी जाती है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, इसके निकट कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, उड़िया का पठार, मालवा का पठार, भीम का पठार या फिर भौराट का पठार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार। हमने आपको बताया भी था, सबसे ऊंची चोटी पर जो पठार होगा वो उसके पास सबसे पास कौन सा होगा? उड़िया का, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे स्थित है, तो उड़िया क्या होगा? आसानी से उड़ जाएगा, इसलिए सबसे ऊंचाई पर। इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 किस दर्रे से होकर गुजरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 किस दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन देखते हैं, देसुरी नाल, खामली घाट, हाथीगुड़ा का दर्रा या फिर बरदर्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरदर्रा। बरदर्रा से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 जो है वो गुजरता है। और बरदर्रा की यदि हम बात करें तो यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर पाली जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? पाली जिले में स्थित है। और यदि हम आगे बात करें तो जो ब्यावर को बर से जोड़ता है, ठीक है, ब्यावर की ओर जयपुर, कोटा एवं अजमेर नगर स्थित है, जबकि बर की ओर जोधपुर, पाली एवं सिरोही नगर स्थित है। ठीक है, आगे हम बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राज्य में पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर बाड़मेर में, बीकानेर नागौर में, सीकर झुंझुनू में या फिर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसलमेर बाड़मेर में पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, जोहड़, रन, नाली या फिर खड़ीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रन। इनको रन कहा जाता है स्थानीय भाषा में। याद रखिएगा, नाली का हमने बताया था आपको, घग्गर नदी से रिलेटेड है। घग्गर नदी का जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का महत्व है क्योंकि यहाँ वन्य जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इतनी अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्व जिलों में होने से रोकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अरावली पर्वतमाला बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, अधिक मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, और पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को हमारे दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से भी ये रोकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? लक्ष्मणगढ़ सीकर तक, नौहर हनुमानगढ़ तक, खेतड़ी झुंझुनू तक या फिर सादुल शहर गंगानगर तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेतड़ी झुंझुनू तक इसका जो है विस्तार है। इसके बाद ये जो लास्ट इसका ये कहाँ पर है? लास्ट में यदि हम देखें उत्तर में, तो लास्ट में ये दिल्ली तक भी, बिल्कुल दिल्ली तक विस्तारित है। और दिल्ली में इसको क्या कहा जाता है? रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, रायसीना की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारा, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा का आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले पता है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, शेखावटी क्षेत्र, मेरवाड़ा प्रदेश, बांगड़ प्रदेश या फिर गिरवा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 17 का सही जवाब हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी भाग है, ये सबसे उपजाऊ भौतिक विभाग है। जो हाड़ौती वाला आता है वो पूरा इसके अंदर पारा, झालावाड़ वगैरह सबसे उपजाऊ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग किन नदियों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन देखते हैं, चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा,
चंबल व माही नदियों द्वारा, बनास व माही नदियों द्वारा, बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा। बिल्कुल, हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग इसी द्वारा संचित है। चंबल का उद्गम उधर की साइड से एमपी से होते हुए उधर इसकी साइड से इसका प्रवाह है, तो चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका जो अधिकांश भाग है वो क्या है? संचित है। आगे हम बात करें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में वर्षा न होने का मुख्य कारण है। हमारे उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में वर्षा नहीं होती, इसका मुख्य कारण क्या है? धूल भरी आंधी चलना, धूल भरी आंधियाँ चलना, रेत के टीलों का बहुतायत, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, या फिर अत्यधिक गर्मी। तो इसका बिल्कुल आंसर है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। देखिए, अरावली के बहुत गुण भी हैं, तो इसका एक अवगुण ये भी है कि इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी मानसून आता है वो अरावली के समानांतर निकल जाता है। चलिए हम अब आपको चित्र के द्वारा समझा देते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारा अरावली वाला जो प्रदेश है, ये यहाँ से अरावली पर्वतमाला, बिल्कुल ये अरावली पर्वतमाला गुजरती है। तो अरब सागर से जो भी मानसून आता है वो इसके समानांतर गुजर जाता है, ठीक है। और जो इधर की साइड जो बारिश होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और जो इधर की साइड के अरब सागर का जो मानसून है बिल्कुल इसके समानांतर गुजर जाता है। इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश बहुत कम, ना के बराबर बारिश हो पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, राज्य के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, अलवर, झुंझुनू, सीकर, या फिर जालोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जालोर में ये विस्तारित नहीं है। नहीं है को हम बिल्कुल गोला कर लेंगे, हमको नहीं है को इसको टिक मार कर लेना है। नहीं है, कौन से में नहीं है? जालोर में नहीं है। हम आपको अब इसको थोड़ा सा इस चित्र के द्वारा दिखा देते हैं कि जालोर इसके अंदर नहीं है। देखिए, ये अरावली, बिल्कुल ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार ये देखिए सिरोही तक है, लेकिन जालोर में इसका विस्तार नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो राजस्थान मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत है? तो रेतीले टीलों से कितने प्रतिशत भाग आवृत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है जो रेतीले टीलों से आवृत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 60% भाग है जो रेतीले टीलों से आवृत है। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन 23 की, 23 क्वेश्चन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन देखते हैं, हर्ष पर्वत, तारागढ़ अजमेर, गुरु शिखर, या फिर एसराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़ अजमेर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? तो आगे बढ़ते तो इसके ऑप्शन देखते हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अर्बुद, या फिर हिमाद्री। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोंडवाना लैंड का ये प्राचीन भूखंड था गोंडवाना लैंड, उसी का अवशेष है अरावली पर्वतमाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25, दिल्ली से पालनपुर तक विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखते हैं तो 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, या फिर 1052 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो तो है 692 किलोमीटर। और जो अरावली पर्वतमाला है दिल्ली से पालनपुर, पालनपुर कहाँ पर? खेड़ ब्रह्म गुजरात, गुजरात तक इसका विस्तार है, ठीक है, जो राजस्थान से होकर गुजरती है। तो पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। पालनपुर खेड़ ब्रह्म गुजरात में है। और यहाँ से दिल्ली तक इसका जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। लेकिन और पहली बात यह है कि इसको दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति भवन के निकट है, और रायसीना की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, रायसीना की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राजस्थान में अरावली की जो अधिकतम लंबाई है, राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर, ठीक है, 550 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस पर्वतमाला का निर्माण आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ माना जाता है। और यह प्रदेश 50 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा मरुस्थल क्षेत्र से अलग करती है राजस्थान को। और यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काली, भूरी, लाल एवं कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। और यदि हम बात करें कि यह पर्वतमाला सिंधु व गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व में गिरने वाला पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम में गिरने वाला पानी कहाँ जाता है? अरब सागर की ओर जाता है, ठीक है। पूर्व में गिरने वाला बंगाल खाड़ी में जाता है, पश्चिम की ओर गिरने वाला अरब सागर में जाता है। यह पर्वतमाला सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है, मतलब कि सांबर झील इसके पूर्व में हो गई, ठीक है।
इस तरीके से कुछ। और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष हम आपको बता चुके हैं। और अरावली पर्वतमाला के ढालों पर मक्का की खेती भी की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला, इस पर्वतमाला की जो गहरी नदियों की घाटियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी हैं, ऐसा माना जाता है लगभग, ठीक है। और इस राज्य मतलब राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति दक्षिण पश्चिम से कहाँ पर है, उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। और इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के किससे, कौन से पर्वत से की जाती है, अपलेशियन पर्वत से, ठीक है। हम आपको बता देते हैं उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से इसकी जो है तुलना की जाती है, ठीक है। उसके सिमिलर इसमें क्वालिटीज़ हैं। इस तरीके से आपको याद रखना होगा, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण भाग में पठार, उत्तरी भाग में मैदान एवं पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल है। हमें पता है कि इधर पश्चिम भाग में तो इसके मरुस्थल है और उत्तरी भाग में इसके मैदान है और दक्षिणी भाग में देखें तो इसके पठार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में याद रखना होगा। ये इसकी टोटल कुल लंबाई है। इस तरीके से हमने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस का इसमें अध्ययन कर लिया है। लगभग 25 क्वेश्चन इसमें हो गए, 48 क्वेश्चन लगभग लास्ट वीडियो में थे। तो सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको आप सोल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मेहनत करते रहिए, आप जरूर सक्सेस होंगे एक ना एक दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।